हमारे साथ बिहार के कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार जी हैं, जो नीतीश सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं। आज वो भदोही आए हैं, उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। आइए इनसे बात करते हैं कि जिस तरह से आज यहाँ आए हैं, यूपी को किस तरह से देखते हैं ये। मंत्री जी प्रणाम, क्या कहेंगे आज आप यहाँ आए हैं? यहाँ आने पर बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप हो रहा है। देश और विदेश के बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, आपस में प्रेम और मोहब्बत बांट रहे हैं, एक दूसरे की भाव और भावना को जान रहे हैं, उनके खान पान को समझ रहे हैं, उनकी भाषा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं अपनापन, इसी को कहते हैं तरक्की, इसी को कहते हैं मिल्लत, इसी को कहते हैं प्रेम। और जहाँ प्रेम मिल्लत है वहाँ पर सब कुछ बेहतर है। खेल प्रेम दिखा रहा है, लेकिन जिस तरह से यूपी का माहौल है, कटोगे बटोगे, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिदों से भोपे हटाया जा रहा है। देखिए, कानून के हिसाब से काम करना चाहिए सरकारों को, चाहे जो भी सरकारें हों। और कानून का अगर कोई उल्लंघन करता है, कानून को कोई ठेंगा दिखाता है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन समाज को एक रखना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों को अपने अपने धर्म, अपनी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को चलाने का उनको हक है। उनके हक पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लोग मानते हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर विवाद चल रहा है कि ईवीएम हैक किया गया है, बैलेट से चुनाव होगा तो फिर से चुनाव चाहते हैं वो लोग। देखिए, जब इंडिया गठबंधन चुनाव हारता है तो ईवीएम पर आरोप लगते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का ही पार्ट झारखंड है। झारखंड में जब चुनाव जीत रहे हैं तो उसके बारे में क्या उनकी सोच है, उसके बारे में क्या कहना है? क्या ईवीएम वहाँ ठीक था? और जब ईवीएम वहाँ ठीक है तो महाराष्ट्र में गलत कैसे हो सकता है? तो जब हारते हैं तो अनेक प्रकार के आरोप लगाते हैं। आरोप इनका बेबुनियाद है, सत्य से परे है और इनको चुनौतियों का सामना करने का साहस नहीं है। इसलिए इस तरह का आरोप लगा करके जनता को बीच में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। लोकसभा में अयोध्या की सीट अगले से बगल में थी, सदन के अंदर, उनकी सीट बदल दी गई है। हम लोग जो जानते हैं कि वहाँ स्पीकर ये व्यवस्था बनाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसको लेकर कोई खटपट होने की तो बात नहीं है और ये आरोप की भी बात नहीं है। जो लोग जीत के आते हैं सीनियरिटी के हिसाब से उनको मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि इसको लेकर कोई विवाद करने की बहुत ज़रूरत नहीं। युवा जोड़ी के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, अखिलेश और राहुल के लिए इनका जो गठबंधन है वो कोई नीति सिद्धांत पर आधारित गठबंधन नहीं है। ये ठग और लालची की दोस्ती का गठबंधन है। कभी वो ठगना उसको चाहते हैं, कभी वो ठगना चाहते हैं। अंत में लालची हारता है, ठग हमेशा जीतता है। और इनका गठबंधन कभी कामयाब नहीं होगा, कभी सक्सेसफुल नहीं होगा और कभी भारत की राजनीति में इनको जो चाहते हैं होने वाला नहीं। आप बिहार से भदोही यूपी आए हैं, तो क्या देखते हैं यूपी में योगी सरकार के लिए? देखिए, हम तो चंद मिनटों के लिए, चंद घंटों के लिए इसमें असेसमेंट क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की जनता असेसमेंट करती है, यहाँ की जनता सोचती है, विचारती है। और जब इनको 100 में 100 अंक दे रही है तो यहाँ की जनता महान है और यहाँ की सरकार चलाने वाले लोग अच्छे हैं, तभी 100 अंक प्राप्त हो रहा है। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण जी, जिन्होंने कहा कि खेल प्यार और मोहब्बत बांटता है। रोहित गुप्ता, एबीपी न्यूज़ के लिए भदोही।